नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी आज जा सकते हैं पुडुचेरी। कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं पीएम मोदी। कई सरकारी कार्यक्रमों में ले सकते हैं हिस्सा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को सरकारी कार्यक्रमों के लिए पुडुचेरी का दौरा कर सकते हैं। गृह मंत्री ए नमसीवयम, अध्यक्ष आर सेल्वम और बीजेपी अध्यक्ष वीपी रामलिंगम ने सोमवार शाम को लॉसपेट में कार्यक्रम के संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। हाल ही में एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री का पुडुचेरी दौरा संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पुडुचेरी में सरकारी योजनाओं के संबंध में कुछ घोषणाएं करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आज बजट पर बहस का जवाब। निर्मला सीतारमण देंगी विपक्ष को जवाब। ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष सदन में लगातार कर रहा है हंगामा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आज बजट पर हुई चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। सदन में बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ट्रेड डील पर अलग से विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि सरकार को व्यापार समझौते पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। वहीं सरकार का पक्ष है कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है और सभी मुद्दों पर नियमों के तहत जवाब दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को राजधानी पटना का माहौल तनावपूर्ण दिखा, जहां आयसा और एआईपीडब्ल्यूए ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्य में लगातार बढ़ रही घटनाओं को प्रशासन की विफलता बताया। छात्रा की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को राजधानी पटना का माहौल तनावपूर्ण दिखा, जहां एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्य में लगातार बढ़ रही घटनाओं को प्रशासन की विफलता बताई। ये जो आप बेटी बचाओ न्याय यात्रा गांधी मैदान में जो लड़कियों और महिलाओं और तमाम छात्र युवाओं का जो एक बहुत बड़ा गोलबंद देख रहे हैं, यह न्याय यात्रा मगध जोन के जहानाबाद से शुरू हुआ था। जहानाबाद जो कि शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा गायत्री का पैतृक हाउस जो पतियामा, वहां से शुरू होते हुए नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, पटना ग्रामीण होते हुए कल के दिनों में, क्योंकि पिछले 7वें दिन जो है पटना महानगर में पहुंची है और ये 8वें दिन जो आपको एक बड़ी संख्या बल के साथ बिहार के कोने कोने से जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है। इनका बस ये मांग है कि बिहार में जो बढ़ रहे एक तरीके से छोटी बच्चियां, जो 5 साल की बच्चियां, खगड़िया में भी आप जान रहे कि काफी दिन हो गया और किस तरीके से दरिंदगी हो गई है। दरभंगा का पिछले 2 ही दिन पहले जिस तरीके से दरिंदगी हो गई है और सरकार प्रशासन पूरी तरीके से मौन, जो चुप्पी साधे बनी है। और तमाम तरीके से नीट छात्रा जो शंभू हॉस्टल की पढ़ रही थी और परफेक्ट पीजी हॉस्टल में, ये दोनों छात्राएं जो है वो नीट की छात्रा थी। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित नीट छात्रा की मौत केस को लेकर मृतका के माता पिता के साथ बिहार के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस केस को फिलहाल बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। सुनिए इस मामले में पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा। खराब नहीं थी बेटा, गंगा थी, गंगा। बिहार सरकार चुप है, काहे के लिए कि कोई बेटी नहीं है। बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता कि मेरी भी घर में बेटी है। पैसे वाले न हैं, कुछ होगा उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है।
बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ, अधिक के साथ ये बेच सकता है। अभी हमारे ये नेता पर कोई भरोसा नहीं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच योगी सरकार पेश करेगी आखिरी पूर्ण बजट। महिलाओं युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं संभव, किसानों को मिल सकता है खास तोहफा। चुनाव से पहले बजट पर सबकी नजर, कई मायनों में खास माना जा रहा है बजट। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट को कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण वित्तीय खाका होगा। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। रोजगार सृजन, कृषि प्रोत्साहन योजनाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी नई पहले बजट का प्रमुख फोकस हो सकती है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी अहम प्रावधान किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एमसीबी जिले के खड़गवा विकास खंड के मां महामाया धाम में 189 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में प्रत्येक जोड़ों को प्रोत्साहन राशि और गृहस्थी सामग्री प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के माध्यम से विभिन्न जिला में सामूहिक विवाह हो रहे हैं और आज हमारे एमसीबी जिला में माता महामाया के मंदिर चनवारीडाँड़ खड़गवा में 189 जोड़ों का सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें बड़ी संख्या में जिले भर से हमारे जो वर वधू उनके पक्ष के और हजारों की संख्या में इस विवाह समारोह में शामिल होने। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9,22,000 लाभार्थियों को 193 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना सहित 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 56,34,000 लाभार्थियों के खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। गुजरात में ड्रग तस्करी के खिलाफ कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद और सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हेरोइन और गांजे की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर से आए एक यात्री के सामान से 6.8 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसे प्राकृतिक और हर्बल साबुन के पैकेजिंग बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। वहीं सूरत एयरपोर्ट पर विमान की सीट के नीचे से करीब 3.7 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा भी जब्त किया गया है। कस्टम विभाग ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जनकपुर से खड़गवा जा रही दुर्गा बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। बस में लगभग 54 यात्री सवार थे जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नागपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बस का चालक और सह चालक घटना के बाद से फरार है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में 3 दिनों तक चले बस्तर पंडुम कार्यक्रम में जनजातीय औषधि के प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि स्टॉल में बैठे लोगों ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर जंगल से औषधियां लाने वाले ग्रामीणों के साथ पक्षपात किया। यहाँ हम लोग महीनों से पूरा जड़ी बूटी खोद कर जंगल जा जाकर पूरा जड़ी बूटी को एकत्रित करके लाए थे कि हम लोग प्रतिभागी बनेंगे इस कोई हमारे पास प्रतियोगिता में कुछ नहीं, लेकिन हमको कोई भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया गया। यहाँ जो बस्तर पंडुम में देखा गया
कि जिसको अलग से आयुष विभाग या अन्य जो भी विभाग है अलग से उसको रखाया गया। यहाँ कोई हमको हमारे यहाँ पर जैसे परसों जो है राष्ट्रपति महोदय जी आई थी, वहाँ उनको मात्र उनके लिए ही दिखाया गया। बाकी इधर जो जितने अलग अलग कई विधाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण विधा है, एकदम इंटरल एरिया से जिसको एकदम जी रहे हैं ऐसे जगह से लाया गया, पर यहाँ दिखाया नहीं गया। और एकदम शासकीय व्यवस्था जैसा वहाँ पर कोई गुण धर्म नहीं बताया, मात्र एक पौधा का बताया गया है, जैसे छाल है तो अर्जुन। मैं श्रीमती राधा भास्कर, ग्राम गमावड़ा से दंतेवाड़ा जिले से आए हैं हम लोग। और हम लोग को इसलिए अच्छा नहीं लगा सर, वेशभूषा के नाम से हमको लेके आया गया था। जैसे हम वेशभूषा के नाम से करें, है ना, तो वहाँ पे वेशभूषा नहीं देखा गया, रेनबॉक को देखा गया। उन लोग तो उतना करे भी नहीं थे जितना हमने पहना। हम तो पुराना सामान पहने, जैसे ये आधा किलो का वेट है ना, ये जितने भी हैं सामान पूरा पुराना है। उन लोग में हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखे जो था। वेशभूषा प्रदर्शन के लिए यहाँ जगदलपुर विकासखंड संभाग स्तरीय में आए थे और हम लोग को बहुत कुछ वहाँ पे सिलेक्शन करके दंतेवाड़ा में जिला स्तरीय विकासखंड स्तरीय सिलेक्शन करके यहाँ पर लाए थे और हम इस खुशी में आए थे कि हम भी इस जगह से जीत के और आगे बढ़े। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया। सुनेत्रा अजित पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रालय में कार्यभार संभाला। उप मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सीट ग्रहण करते समय उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे के अलावा उनके बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे। बिहार के भागलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर नगर निगम वार्ड नंबर 39 पार्षद के घर पर बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि अपराधी लगातार रंगदारी मांग रहे थे और ना देने पर हथियार लहराकर धमकी दी गई। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हबीबपुर थाना क्षेत्र के कुछ क्रिमिनल थे जो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अदनान उर्फ आशिक ये और इसके कुछ साथी एक वीडियो बना रहे थे और जिसमें हाथ में एक हथियार लिए हुए थे और साथ में एक पटाखा बम से उसको जो है ज़मीन पर फोड़ रहे थे और अपना जो पुरानी दुश्मनी जिससे थी उसको धमकी दे रहे थे। तो जैसे वीडियो संज्ञान में आया था तुरंत हम लोगों ने एक अपना टीम बनाया था। उसी टीम के आलोक में कार्रवाई की गई थी। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले भी कुल 5 क्रिमिनल लगभग पकड़े गए थे और हथियार के साथ भी जो उनके संगी साथी थे उनको जेल भेजा गया था। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था जिसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, उसी आलोक में कल हबीबपुर थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मुख्य अपराधी और 2 अन्य अपराधी जो है कहीं घूम रहे हैं हथियार लेके। और उसी आलोक में हमारी टीम ने तुरंत छापामारी की और उसी छापामारी के क्रम में मोहम्मद अदनान उर्फ आशिक और अरुण कुमार दास और साथ में सुनील कुमार, ये सभी। बिहार के बक्सर का एक व्यक्ति जो राजस्थान के अलवर जिले में हुए भीषण खनन हादसे में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव में निजी खनन क्षेत्र में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटने से पोखलेन मशीन और उसके ऑपरेटर रामानंद तिवारी 100 फीट गहरी खाई में गिर गए। बीते 72 घंटे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घटना की खबर मिलने के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों ने अवैध खनन का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं हादसे के बाद से संचालक फरार हो गया है। बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के रजडीहा गांव में एक दुखद घटना होती है। एक परिवार है, उन परिवार के बेटे जो है वो राजस्थान में जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन उनकी नौकरी के समय जो है वो पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो उस घटना में लापता हो जाते हैं। फिलहाल परिवार है, परिवार से हम बात करेंगे। उनके पिताजी है, पिताजी से जानने का हम प्रयास करें। सर, कैसे ये घटना हुई और कैसे आपको कब पता चला? हमको ये 6 तारीख की शाम को घटना है 5 साढ़े 5 की। हमको वहाँ से फ़ोन आया, एक हेल्पर फ़ोन किया था हमारे लड़के को, दूसरे लड़के को, कि एक मशीन जो है चलाते वक्त खाई में गिर गई है,
से अब वो नापता लग रहा है, कुछ पता नहीं आया, यहाँ कोई है नहीं, अब कैसे निकलेगा क्या नहीं, 15-20 मिनट से उसी में पड़ा है। तो घटना कब की है, किस तारीख को है? 6 तारीख की शाम, शुक्रवार की घटना है, शाम 6 बजे करीब। तो अब वहाँ से हम लोगों को कोई वो नहीं मिला, तो हम लोग अपने लड़का को फ़ोन किए, दूसरा जगह काम कर रहा था, तो एक हमारे भाई और लड़का वहाँ पे प्लान किए, 5 घंटा लगा जाने में वहाँ। अब रात को 12 बजे पहुँचे तो देखा कि मतलब यहाँ पुलिस 2-4 है और वहाँ ड्यूटी दे रही है, इधर उधर घूम रही है। राजस्थान की किस जगह की ये घटना है? ये अलवर जिला है और रामगढ़ में अलवर एक ओड़ेला गांव है, वहीं की घटना है। वही की घटना। हाँ। बेटे की शादी उदी किए थे आप? नहीं, शादी नहीं किए थे अभी। फिलहाल जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखाए। तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ। बक्सर से अनीस पाठक की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। असम की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट जारी। 2,43,000 नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, असम में अब 2,49,00,000 मतदाता। चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण के बाद असम में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। आयोग की ओर से बताया गया है कि इसमें 2,49,00,000 मतदाताओं के नाम हैं, जो मसौदा मतदाता सूची की तुलना में 0.97% कम है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 12.5 करोड़ पुरुष, 12.4 करोड़ महिला और 343 थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं था। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। रोहिणी सेक्टर 32 स्थित महाशक्ति काली मंदिर के पास एक खुले नाले में गिरने से 32 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी तेजपाल यादव के मुताबिक शाम 4 बजे सूचना देने के बावजूद विभाग समय पर नहीं पहुंचा। 112 पर कॉल करने के बाद टीम मौके पर पहुंची और रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच शव बरामद किया गया। मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है, और उस टाइम में मैंने देखा कि पुलिस वालों ने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया था, किसी भी डिपार्टमेंट को, ना फायर को दिया था ना किसी और टीम को दिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद 112 पे कॉल करी, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूँगा। जो यहाँ पे चल रहा था वो, उसकी भी मेरे पास वीडियो है। और ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को, जाके स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये सारा ये कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। हाँ। तो
क्या एक ही व्यक्ति इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर एक ही व्यक्ति है, बबलू नाम बीरू, और 30-32 साल का बताया जा रहा है कि वो है, जिसकी अब बॉडी रिकवर हुई है। बाकी उसको भेजा गया है संजय गांधी हॉस्पिटल में। श्रीनगर नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन न मिलने के विरोध में एसएमसी परिसर के भीतर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन जारी नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्रीनगर नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने वेतन जारी न होने के विरोध में आज एसएमसी परिसर के भीतर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन जारी नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं प्रोटेस्ट की। पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आप लोगों ने यहाँ पे हमें हौसला दिया और हमारी बात जो है अरबाब इक़्तिदार पहुँचाने की कोशिश की है। तो इस प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि जो लोग आप देख रहे हैं, ये खाली इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि पिछले 3 मंथ से हमारी सैलरी बंद पड़ी हुई है। और साथ साथ जो हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो लोगों को बल्दियाती सहूलियत दी जाती है, ग्रास रूट लेवल यहाँ से ही शुरू होती है। चाहे वो सैनिटेशन का मसला हो या शाम गुप अंधेरे में जब आप देखेंगे शहरी श्रीनगर स्ट्रीट लाइटों से रोशन होता है, तो वो तमाम तर जो बुनियादी सहूलियत है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही दे। लेकिन आज उसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जुर्म बेगुनाही की पादाश में पिछले 4 महीनों से सैलरी के बगैर यहाँ के डेली वेजर्स, यहाँ के मुलाजमीन को रखा गया है। कमिश्नर साहब से लेकर नीचे सफाई वाले तक इन 3 महीनों में किसी एक की सैलरी भी अभी रिलीज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत दाल मंडी इलाके में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है, जहां सड़क के दोनों ओर बने निर्माण हटाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत दाल मंडी इलाके में प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जो कल 21 भवन चिन्हित थे जिसपे कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी, वो कार्य आज भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। पूर्व से जो अन्य भवन है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लगभग आज की स्थिति में 34 भवन है जिसपे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन के द्वारा मीडिया बंधुओं से अनुरोध किया गया है कि वे दाल मंडी के अंदर ना जाएं। उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो उनको इस कार्य से संबंधित अपडेट हैं वो उन्हें समय समय पर दिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।